इस वीडियो में हम कार्टून एनिमेटर में बैकग्राउंड के मुतालिक बात करते हैं। बैकग्राउंड से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हमारी एनिमेशन के बैकग्राउंड के तौर पे नज़र आएगी। किसी भी सीन में बैकग्राउंड एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। बैकग्राउंड आप खुद भी बना सकते हैं या आप कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड जहाँ से भी हो, बैकग्राउंड के बारे में अगर कुछ बातें आपको पता हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी कार्टून एनिमेटर इस्तेमाल करते हुए। तो बैकग्राउंड को आप ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हैं अगर आपके पास पड़ा हुआ है। ये वेक्टर भी हो सकता है, ये रेसर भी हो सकता है, ये इमेज भी हो सकता है। ये अगेन ये क्या चीज़ें हैं किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो आप क्रिएट मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है 4 चीज़ें: प्रॉप, सीन, इमेज लेयर और बैकग्राउंड। प्रॉप का तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये चीज़ें होती हैं, इनको एनिमेट भी कर सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा मकसद एनिमेशन नहीं होता, लेकिन कर सकते हैं। सीन एक पूरा सीन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉप्स होती हैं, पूरा बनाया प्रोजेक्ट कह सकते हैं सीन। इमेज लेयर क्या है और बैकग्राउंड क्या है, ये दो चीज़ें बहुत लोग कम इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में नॉलेज नेट के ऊपर भी बहुत कम है। तो लेट्स सी कि ये क्या है। अगर किसी चीज़ को आप बैकग्राउंड के तौर पे लेके आते हैं, बैकग्राउंड को लेट्स से पहला जो बंदा है जो आजकल कार्टून एनिमेटर सीख रहा है, वो बैकग्राउंड का नाम सुनेगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देगा। लेट्स से ये वेक्टीजी से मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है एक इमेज, तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड के तौर पे मेरा आ गया। ना ही इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ना ही इसको चेंज कर सकता हूँ, ना इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो ये एक बैकग्राउंड के तौर पे मौजूद है वहाँ पे सीन में, राइट। तो इसको चेंज करने का तरीका एक ही है कि आप यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग में, यहाँ से भी जा सकते हैं, आप एडिट से भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग यहाँ से भी, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाएं, देखें ये लिखा हुआ है एक्टिव इमेज के तौर पे बैकग्राउंड आया पड़ा है। इसको आप अनचेक करेंगे और ओके करेंगे तो ये चला जाएगा। इसके अलावा इसको वापस भेजने का कोई तरीका नहीं है। अब मैं दोबारा करता हूँ, इसको लेके आता हूँ एज अ बैकग्राउंड और वही यही वाला इमेज है। मैं इसकी कॉपी यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, ताकि इसके ऊपर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। लेट्स से मैं इसको जो है ले आया हूँ दोबारा। अभी जो मर्ज़ी मैं सीन में ऐड करता रहूँ, एक्टर जो मर्ज़ी मैं पूरा सीन ऐड करूँ, बने बनाए सीन भी होते हैं हमारे पास। लेट्स से मैं सीन में चला जाता हूँ तो ये एक सीन ऐड करता हूँ मैं एक सीन ऐड कर देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड इसने इस सीन की वजह से बैकग्राउंड गायब हो गया है। बैकग्राउंड जो है अभी नज़र नहीं आ रहा हमें। अब यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे, देखें यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये इस तरीके से भी गायब हो सकता है। लेकिन अभी इसके बाद में किसी इमेज को बैकग्राउंड के तौर पे ले आऊँगा, फिर क्या होगा देखें, बैकग्राउंड, और मैं इसको दोबारा इसको बैकग्राउंड के तौर पे ले आऊँ, ये सामने नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये है बैकग्राउंड पे है। बैकग्राउंड इमेज का मतलब यही होगा कि आपके प्रोजेक्ट में, आपके सीन में जो सबसे आखिरी चीज़ होगी, जो सबसे आखिर में होगी, वो बैकग्राउंड होगी। लेट्स से मैं सीन में जाता हूँ, ये सीन में बैकग्राउंड जो है वो सीन में भी नज़र नहीं आता। इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। आप इन सारी चीज़ों को, पूरे सीन को आप जो है अनशो कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। तो ये देखिए ये बैकग्राउंड पे मौजूद है। सीन के बाद आपने इसको लेके आया था, इस वजह से है ये है। अदरवाइज अगर आप किसी सीन को इम्पोर्ट करें तो ये डिलीट हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये सीन जो है, अभी मैं इसको दोबारा शो करता हूँ, ये सीन के पीछे छुपा हुआ है लेकिन ये है। तो सीन को शो करके मैं जब 3D पैरेलैक्स 3D व्यू में जाता हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होता है। ये बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ पड़ा है। मैं इसको फोकस करता हूँ ऑल, और देखें ये मेरा सीन है। ये सब कुछ मेरे सीन के अंदर जो कुछ है ये बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी इमेज को, किसी भी चीज़ को आप एज अ बैकग्राउंड के तौर पे लेके आएंगे, वो बैकग्राउंड के तौर पे फिक्स हो जाएगी। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप उसे छेड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़े से ऑप्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे जाके कि लेट्स से ये बैकग्राउंड हुआ पड़ा है। ये 3-4 ऑप्शन है। आप इसे टाइल के तौर पे ले सकते हैं। अगेन थोड़ा सा स्ट्रेच कर देगा, इसको फिट कर देगा अगर बहुत बड़ा है तो। ठीक है, देखिए उसने फिट कर दिया बैकग्राउंड को देखे, लेकिन ये सेफ जो जोन होता है हमारा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। मैं थोड़ी देर के लिए इस सीन को हाइड करता हूँ तो ये हमारा सेफ जोन जो है इसके अंदर इसने फिट कर दिया। अभी इसको मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेच करे, टाइल कर दे, तो उसने थोड़ा सा मुनासिबत से इसको कर दिया। देन हमारे पास ये एक ऑप्शन है स्ट्रेच, कि जैसा भी है, जैसा तैसा भी है, उसको बस इसके बराबर कर दे। अभी मैं चेंज करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। ये एक्टिव इमेज सेलेक्ट हुआ पड़ा है तो मैं यहाँ पे जाके कोई और बैकग्राउंड ले लेता हूँ। लेट्स से ये एक और देखें बैकग्राउंड है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है। ये देखें ये आ गया। अभी वो जो एक्चुअल बैकग्राउंड था, अगर मैं आपके सामने दोबारा खोलूँ किसी इमेज एडिटर के ज़रिए, ये देखें एक्चुअल जो बैकग्राउंड है ये कितना लंबा है। इस तरह इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा है।
लेकिन कार्टून एनिमेटर ने जब इसको मैं बैकग्राउंड के तौर पे लेके आया हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेच करके सेफ जोन के अंदर बिल्कुल फिट कर दिया उसने। तो ये देखें, ये बड़ा बेरूपा सा उसकी शक्ल बिगड़ गई है स्ट्रेच करने की वजह से। इसको अगर आप टाइल करेंगे तो टाइल के बाद ये चीज़ें जो है एक्टिव हो जाएंगी। आप इसको किधर लेके जाना चाहते हैं। देन अभी इसको दोबारा आप फिट करना चाहते हैं तो ये ज़बरदस्ती फिट हो जाएगा। देखें, रेशो वही रहेगी लेकिन ये ज़बरदस्ती फिट हो गया। तो ये कुछ ऑप्शन हैं जो बैकग्राउंड के साथ आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप किसी भी चीज़ को बैकग्राउंड के तौर पे लेके आएंगे, चाहे शुरू में लेके आते हैं, चाहे दरमियान में लेके आते हैं, चाहे जिस वक्त भी लेके आते हैं, वो बिल्कुल आखिर में जाके फिक्स हो जाएगा। आप उसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे अनचेक करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये एक ऑप्शन है कि आप इमेज को बैकग्राउंड के तौर पे लेके आ सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे जाके दोबारा मैं एक्टिव इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर दिया। तो अभी यहाँ पे ये हो गया। अभी दोबारा मैं चाहता हूँ कि इसी इमेज को मैं ले जाऊँ फोटोशॉप में, तो इसके ऊपर मैं एडिटिंग करना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड के ऊपर। ये जब आप क्लिक करेंगे इधर, तो आपने इधर जाके फ़ोटोशॉप रखा हुआ है, अगर सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये फ़ोटोशॉप में खुल जाएगा। देखिए, ये मेरा इमेज जो है फ़ोटोशॉप में खुल चुका है। अभी मैं इधर जाके इसकी लेयर पे, इस बैकग्राउंड वाली लेयर पे सेलेक्ट करके मैं कुछ भी इसके ऊपर कोई ब्रश वगैरह, कोई पैटर्न वगैरह लगाता हूँ। लेट्स से मैं ये कोई ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, मैं ये पैटर्न वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। और इसके ऊपर मैं कुछ कलर जो है लाइट सा कुछ ले लेते हैं। इसके ऊपर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। ये देखें, कुछ पैटर्न बना रहा हूँ मैंने बैकग्राउंड के ऊपर, इसके कुछ पैटर्न बना दिए। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। अभी इधर आके हम फोटोशॉप में आके इसको मैं करूँगा सेव। जैसे ही मैं सेव करूँगा, ये चेंजेस वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इसको ओके करूँगा, देखें वो चेंजेस जो मैंने अभी की थी फोटोशॉप में जाके, वो चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। तो ये काम आप बैकग्राउंड के साथ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि कोई भी चीज़ जिसको आप बैकग्राउंड के तौर पे लेके आएंगे, उसके साथ आप एक हद तक छेड़छाड़ी कर सकते हैं। वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो मौजूद रहता है बैकग्राउंड के आखिर में। प्रोजेक्ट की सबसे आखिरी चीज़ वो बैकग्राउंड ही होगा आपके एनिमेशन के सीन का। तो इसके इस्तेमाल कभी कभी हो सकते हैं कि आप एक ओवरव्यू देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बैकग्राउंड को बार बार छेड़ना ना पड़े, जो भी चीज़ें हैं बस वो नज़र आए बैकग्राउंड में, कोई ग्रीनरी हो या कुछ भी इमेज हो बस वो नज़र आए और आपको काम ना करना पड़े इसके ऊपर। तो आप इसको ऐसा लेके आ सकते हैं। आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एज अ बैकग्राउंड लेके आएंगे कार्टून एनिमेटर में, तो उसके साथ किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, आप क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस बैकग्राउंड को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, हमने सारा वो जो है डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे इंपोर्टिंग की एक और किस्म है इमेज लेयर, वो क्या होती है और उसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसके क्या मसले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।